हेलो गाइस, वेलकम टू दारासा। आज हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेशन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था कौन सा? लाइफ प्रोसेस। वेरी गुड। और मैं हर टॉपिक में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग देखते रहिएगा। हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो, हम लोगों ने अभी रिसेंटली कौन सा टॉपिक पढ़ा था? बिल्कुल, डाइजेशन पढ़ा था। डाइजेशन में फूड डाइजेस्ट हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ और उसको ब्लड वेसल्स में मिला दिया जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके बाद जो ब्लड है हमारा वो ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? आखिरकार हम लोग खाना क्यों खा रहे हैं? कुछ ऐसे सवालों के जवाब हमारा टॉपिक देगा। कौन सा? रेस्पिरेशन। बिल्कुल, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आखिरकार रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने फूड एब्जॉर्ब किया है, अब उसको यूज करना है किसमें? एनर्जी बनाने। ठीक है, तो आप लोग एनर्जी बनाएंगे, जो आपने खाना खाया है उसकी एनर्जी बनाने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में रिएक्शंस ही होती हैं। जैसे आप लोगों ने डाइजेशन में रिएक्शंस देखी थी, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज कर रहे हैं, इसी तरीके से रेस्पिरेशन में भी क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल सही, रिएक्शंस होंगी। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, खाने को तोड़ना है और उससे क्या बनाना है? बिल्कुल सही, एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 9th क्लास में है ये। और इसका ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। जितनी भी एनर्जी होती है हमारी बॉडी में यूज करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स या ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें? इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपलर कंपाउंड्स। अब देखना किस किस का ब्रेकडाउन किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो ब्रेकडाउन किया जाता है, किस किस का किया जाता है? ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया जाता है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, हाँ, रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही। तो अगर मैं बिल्कुल 2-3 शब्दों में इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं क्या चीज? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पे अगर आप लोग और इसको सही करना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें यूज करी जा सकती हैं। मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर चुका हूँ, ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन किसका किया जाता है? ग्लूकोज का, फिर फैट का और फिर प्रोटीन का। ठीक है, इसके बाद देखना सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है हमें वो फैट से मिलती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से मिलती है, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे ये क्या है? किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया और क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर मिला। तो हवा और पानी हम लोगों ने प्रोड्यूस करे और साथ में हमें क्या मिला? एनर्जी। एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब एक प्रोसेस और होता है, सांस अंदर ली, सांस छोड़ी। ये प्रोसेस क्या है आपका? ब्रीथिंग। ये रेस्पिरेशन नहीं है। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं और बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूज रहता है, यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ना। नहीं, रेस्पिरेशन क्या है? एक तरीका है जिसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। सांस अंदर लेना और छोड़ना इज नॉट द रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं हम लोग। देखो, तो ब्रीथिंग क्या है? सांस अंदर लिया और सांस छोड़ा। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन। ठीक है ना? इतनी चीज समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक सिंपल डायग्राम से। एयर है भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप ऑक्सीजन उड़ रही है, ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आप पूरी एयर इनहेल करते हैं, पूरी एयर अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद एज इट इज एयर को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है? एयर अंदर गई बॉडी के या लंग्स के, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, आगे बात करेंगे हम उनकी। तो एयर अंदर आई तो इस प्रोसेस को बोलोगे इंस्पिरेशन और एयर बाहर गई तो इस प्रोसेस को बोलोगे, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे इवोल्यूशन चल रहा था, पहले कुछ और थे, फिर अब बने, फिर सिंगल सेल थे, मल्टी सेलुलर हुए, फिर इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है इनमें अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
मैं बात करता हूँ हमारे अंदर सब लोगों को पता है लंग्स होते हैं, फिशेस के अंदर सब लोगों को पता होगा हाँ गिल्स होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो वही मैंने मेंशन करे हुए हैं, नॉर्मल सी बात है। देखते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो है आपका कौन सा, हाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। ये नहीं सोचना कि रेस्पिरेशन यहीं पे होने वाला है, रेस्पिरेशन हर सेल अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग करती है, ठीक है। तो उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस होने वाली है किससे, मॉइस्ट स्किन से। आप लोग अर्थवॉर्म को देखते होंगे, केंचुए आप लोगों ने देखो बरसात के मौसम में अक्सर आते रहते हैं, तो गिलगिले गिलगिले से रहते हैं, तो इनकी स्किन मॉइस्ट इस वजह से रहती है ताकि वो क्या कर सकें, इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें, ठीक है। आगे देखिए फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग आपको पता है कि एम्फीबियन है, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी, ठीक है। तो इसमें दो ऑर्गन्स मिलते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर लेता है और ये स्किन के थ्रू भी कर लेता है, लेकिन जब ये अपने लार्वल फॉर्म में होता है, यानी कि लार्वा होता है, टैडपोल होता है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं। इसके बाद क्या चीज है आपका, ह्यूमन और बर्ड्स। बर्ड्स और ह्यूमन तो ऑब्वियस बात है टेरेस्ट्रियल है, ठीक, और ये एरियल बोली जाती है बर्ड्स, यानी कि हवा में रहती है, ऐसे नहीं कुछ भी। तो ये क्या है, इनके अंदर क्या होता है, लंग्स पाए जाते हैं, इतने चीज के लिए है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर एक पाइपलाइन सी पूरी बिछी हुई है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, जब हम लोग लंग्स समझेंगे तब बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, पूरी ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं उसको, एक पाइप से दूसरी पाइप कनेक्ट, और पूरा जाल सा बिछा हुआ रहता है, इस ऐसा फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रेकियल सिस्टम, सही है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक। तो गाइस आज हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन, उम्मीद है रेस्पिरेशन होता क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग प्रोसेसेस है। ब्रीथिंग क्या है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, और रेस्पिरेशन क्या है, सेल्स के अंदर बोलूं या कहीं भी बोलूं, जहां पर भी ब्रेक डाउन किया जाए इसका, फूड मॉलिक्यूल्स का, जो हमने डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन किया है उनमें से कुछ चीजों का ब्रेक डाउन किया जाए, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब मैं अपने अंदर बात करता हूँ, मोस्टली हमारे अंदर जो होता है वो डाइजेशन किसका, सॉरी रेस्पिरेशन किसका किया जाता है, ग्लूकोज का। अब खाना वाना नहीं खाया तो हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है, तो जो फूड स्टोर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट या ग्लाइकोजन, फिर उसको यूज किया जाता है, और फिर हमारी स्किन के अंदर फैट वगैरह होता है, धीरे धीरे करके उसको यूज किया जाता है, और जब ये फैट भी खत्म हो जाए तो इसके बाद किसका यूज किया जाता है, प्रोटीन का यूज किया जाता है। जब प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम आने वाली है बॉडी में, और बॉडी को सस्टेन यानी कि जिंदा रहने में हो सकता है प्रॉब्लम आने लग जाए, क्योंकि प्रोटीन का रेस्पिरेशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हाँ एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि फ्रॉग के अंदर दो चीजें होती हैं, लंग्स एंड स्किन। तो आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि लंग्स से वो रेस्पिरेशन कब करता है और स्किन से रेस्पिरेशन कब करता है। कब करने का मतलब टाइम नहीं बताना है कि हाँ दिन में अब करेगा, रात में अब करेगा। अरे भैया लैंड पे होगा तो किससे करेगा रेस्पिरेशन, और जब पानी के अंदर होगा तो रेस्पिरेशन किससे करेगा, तो ये चीज बतानी है बस आप लोगों को। थैंक यू गाइस, आप लोग वीडियो को सब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।